मिजाज और कड़क तेवर। अब शिक्षा माफियाओं पर बरसे फायर ब्रांड योगी। भरे मन से माफियाओं को योगी ने दे दी चेतावनी। नौजवानों की जिंदगी से खेला तो जेल में सड़ोगे। सख्त मिजाज, कड़क तेवर, डंके की चोट पर फैसले लेने की ताकत, यही है उत्तर प्रदेश के मुखिया भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की पहचान, जिनके राज में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का जीना हराम हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ समाज के आखिरी लाइन में बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में भी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि खुद सीएम योगी जनता के बीच जाकर उनकी फरियाद सुनते हैं और अफसरों को एक्शन लेने की हिदायत भी देते हैं। अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी और सरकार ने ये प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। और आज भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, जनता जनार्दन के लिए एक सेवक के रूप में नजर आने वाले यही योगी आदित्यनाथ माफियाओं के लिए किसी काल से कम नहीं है। इसलिए अतीक अहमद जैसे माफिया भी योगी के यूपी में कदम रखने से कांपते हैं और माफियाओं का इस तरह से कांपना ही सबूत है कि योगी सरकार ने यूपी में कानून का इकबाल किस तरह से बुलंद किया है। माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए मशहूर सीएम योगी आदित्यनाथ का यही तेवर एक बार फिर बुधवार को राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जब वो मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने जहां 13 से ज्यादा विभागों में चयनित हुए 795 अभ्यर्थियों को बधाई दी, तो वहीं सरकार के काम करने के तरीके के बारे में भी बताया और एक बयान में चेतावनी भरे अंदाज में कहा, अगर नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ तो खिलवाड़ करने वाले का पूरा जीवन जेल में सड़ेगा। उसे ऐसी हालत में पहुंचाएंगे कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति शासन की सेवाओं में आने का सपना नहीं देख पाएगा। ये भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था, सत्र के पहले धरना प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बनकर के जाती थी, जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था, जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, शासकीय सेवा में या किसी इस प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी डंके की चोट पर माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले भी साल 2021 में सीएम योगी ने एक जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर जोरदार तंज मारते हुए कह दिया था, पहले नौकरी गिरवी रख दी जाती थी और नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। पहले नौकरी गिरवी रख दी जाती थी, एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। पहले माफिया सत्ता का
सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और हर एक माफिया के लिए हमारा एक संदेश भी है। सीएम योगी का ये बयान बता रहा है कि बात चाहे जमीन कब्जाने वाले माफियाओं की हो या फिर शिक्षा माफियाओं की, योगी के यूपी में किसी भी माफिया की कोई जगह नहीं है। ये बात सीएम योगी ने पहले भी साफ कर दी थी और अब एक बार फिर बुधवार को राजधानी लखनऊ में चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ तो खिलवाड़ करने वाले का पूरा जीवन जेल में सड़ेगा। उसे ऐसी हालत में पहुंचाएंगे कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति शासन की सेवाओं में आने का सपना नहीं देख पाएगा। और एक मुख्यमंत्री ये चेतावनी दे रहा है, वो भी भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। तो समझो, जो चेतावनी उन्होंने दी है उससे अमल करना भी योगी सरकार अच्छी तरह से जानती है। और ये बात अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की हालत देखकर आप समझ सकते हैं, जो पहले की सरकारों में सांसद और विधायक बनते थे, मगर यूपी की सत्ता में योगी सरकार के आते ही दोनों माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने की वजह से आज हिंसा की आग में जल रहे बिहार और बंगाल के हालात देखकर कहा जा रहा है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को योगी मॉडल से कुछ सीखना चाहिए। बहरहाल, योगी मॉडल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोगों ने शासन की बागडोर संभाली थी, हर एक विभाग में पद खाली पड़े हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने 6 वर्ष के अंदर पूरा किया है। 1,64,000। अनुमान कर सकते हैं कि पुलिस के कर्मी नहीं थे। जब पुलिस कर्मी नहीं होंगे तो सुरक्षा की स्थिति तो खराब रहनी थी। पीएसी जो सांप्रदायिक दंगों को रोकती है, हर एक उस समय जब भी प्रदेश की सुरक्षा पे किसी ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उन बहादुर जवानों ने सदैव अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने दिया। 54 कंपनियां पीएसी की समाप्त कर दी गई थी। भर्ती नहीं हो रही थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी पुलिस महकमे का हो या विभिन्न विभागों का हो, ये भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था, 17 के पहले धरना प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था, पैसे का लेन देन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बनकर के जाती थी। जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था। जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, शासकीय सेवा में या किसी इस प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा।